वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको हमारे वीडियो में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब हमने ये देख लिया कि हमने एक नया ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिजाइन किया है हमारे कन्वेंशनल वाले के जो कमियां थी उनको ओवरकम करने के लिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से मैकेनिज्म से वो ड्रग है जो हमारे आईज में अब्जॉर्ब होती है, एंड देन हम देखेंगे कि बैरियर्स टू द ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो कौन से मैकेनिज्म से वो ऑब्जॉर्व हो रही है इस वीडियो में ये देखेंगे, एंड दूसरा चीज देखेंगे कि उसको ऑब्जॉर्व होने में क्या क्या बैरियर्स देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो भी आंखों पर हम ड्रग अप्लाई करेंगे वो दो रूट से ऑब्जॉर्व होती है। पहला है कॉर्नियल रूट, दूसरा है नॉन कॉर्नियल रूट। ठीक है, कॉर्निया कहाँ होती है आई की, ये आप लोगों को मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए। बेसिक आई स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो समझने में ज्यादा आसानी होगी। अभी बता दूंगा फिर भूल जाओगे, पढ़ के आना। अब देखो, कॉर्नियल रूट क्या होता है, जो लिपोफिलिक ड्रग जो होती है वो फॉलो करती है ट्रांस सेलुलर पाथवे, एंड जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है वो फॉलो करती है पैरासेलुलर पाथवे। ठीक है, कॉर्निया से। कॉर्निया कहाँ होता है, जो हमारा आंख है, आंख का जो थोड़ा सा ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट रहता है उसी को कॉर्निया कहते हैं। नहीं तो कहोगे सर पढ़ाते नहीं है। ऐसे जो हमारी आंख का हल्का सा उभरा हुआ पार्ट रहेगा, जब आप आंख को साइड से देखोगे उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। हल्की सी ऐसी फिल्म होती है, बाद में देख लेना अच्छे से दूसरे चैप्टर में, दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो कॉर्नियल रूट जब फॉलो करता है, ये आंख के जो उभरी वाला पार्ट रहता है उससे ये आंख ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक है, ये जो मैंने बताया है, आंख सामने से ऐसी दिख रही है आपको, जब साइड से देखोगे तो ऐसे हल्का सा उभरा हुआ पार्ट रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो जो लिपोफिलिक ड्रग रहेगी वो फॉलो करेगी ट्रांस सेलुलर पाथवे, और जो हाइड्रोफिलिक ड्रग रहेगी वो फॉलो करेगी पैरासेलुलर पाथवे। अब ट्रांस सेलुलर पैरासेलुलर पाथवे क्या होता है, ट्रांस मतलब डायरेक्ट, ऐसे, किसी का डर नहीं है हमको। यहाँ पे ड्रग थी, ये सेल को पार करते हुए बीच में आया, यहाँ से पार करते हुए बीच में अपने साइड पे पहुंच गए। और पैरासेलुलर रूट मतलब क्या होता है, ऐसे वो बेचारा ऐसे डर डर के आता है। ठीक है, ऐसे वो डायरेक्ट उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत नहीं है मतलब वो हाइड्रोफिलिक है, हमारा जो बना हुआ है वो लिपोफिलिक है, ऐसा सिंपल टर्म्स में समझो। तो ट्रांससेलुलर क्या डायरेक्ट चला आता है, और वो कौन होते हैं, मेजर लिपोफिलिक होते हैं। ऑब्वियसली बात है, बॉडी भी लिपोफिलिक है, ये भी लिपोफिलिक है, तो डायरेक्टली क्रॉस कर जाता है। एंड जो हाइड्रोफिलिक है मतलब हमारी बॉडी के अपोजिट कंसिस्टेंसी का बना हुआ है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो बेचारे को ऐसे थोड़ा लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ेगा। तो हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर का मैंने डिफरेंस यहाँ पे आपको समझा दिया। नॉन कॉर्नियल रूट क्या होता है, सिग्निफिकेंट फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग। अब जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है उनके लिए ये थोड़ा सा ठीक होता है। ओके ओके, अब थोड़ा डिप्थ में बात करें अगर हम लोग कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन की, तो कह रहा है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिथेलियम इज रेट लिमिटिंग बैरियर। तो जो आउटर मोस्ट होती है, कॉर्नियल के भी 3 लेयर में बना होता है। ठीक है, 1, 2 और 3। अब उतना डेप्थ में मत जाओ आप, 3 लेयर के मिलकर बना होता है। वो क्या करता है, 3 लेयर जो मिलके होता है, ये जो सबसे ऊपर वाला है यही रेट लिमिटिंग स्टेप है, यही रोक देता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होती है उसको ये यही रोक देता है, क्योंकि ये लिपोफिलिक का बना होता है। ओके, देन क्या कह रहा है, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट इज द मेजर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्यूलर अब्जॉर्प्शन फॉर लिपोफिलिक ड्रग। जो मैंने कहा ट्रांससेलुलर डायरेक्ट पार करता है जो लिपोफिलिक ड्रग, यही मेजर अब्जॉर्प्शन हमें देखने के लिए मिलता है वाया कॉर्नियल रूट। ठीक है, कॉर्नियल भी मैंने बता दिया। स्मॉल मॉलिक्यूल्स गेन एक्सेस टू द एंटीरियर चेम्बर, और जो कोई कोई छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वो हमारे डायरेक्टली एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई में पहुंच जाते हैं। तो छोटा पार्टिकल होना भी जरूरी है, ये आप पढ़े होंगे नैनो पार्टिकल्स में, पार्ट 4 में, यूनिट 4 में, है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं नॉन कॉर्नियल अब्जॉर्प्शन की। नॉन कॉर्नियल मतलब जो आई के मेन सरफेस के अलावा से जहां से वो एब्जॉर्ब हो रहा है वहां से। तो इट इन्वॉल्व्स द पेनिट्रेशन अक्रॉस द स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा इनटू द इंट्राऑक्यूलर टिश्यू। अब स्क्लेरा क्या होता है सर, स्क्लेरा भी बता देते हैं। ये फॉर सपोज ये आई है, ये मेन आपका रेटिना, प्यूपिल एक्सेट्रा जो भी है समझ लो। तो ये जो व्हाइटिश पार्ट आपका रह जाता है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, व्हाइटिश पार्ट स्क्लेरा। और कंजक्टिवा क्या होता है, जो हमारी आईलिड है, ये जो ढक के आती है जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं कंजक्टिवा। ओके, तो नॉन कॉर्नियल अब्जॉर्प्शन मतलब कॉर्निया के अलग अलावा ये जो आंख का आपका जो उभरा हुआ पार्ट था, ये दूसरे चौक से बना देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
तो ये तो आपका कॉर्नियल वाला पार्ट था, ठीक है, जो उभरा हुआ हल्का सा ऐसा रहता है, ये जो हल्का सा उभरा हुआ पार्ट रहता है। हाँ, इसमें देखो समझ में आ रहा होगा, है ना, हल्का सा जो उभरा हुआ पार्ट रहता है ये आपका हो गया क्या, कॉर्निया। तो इसके अलावा जो रहेगा वो नॉन कॉर्नियल ऑब्जॉर्प्शन रहेगा, जो पलक आपकी आंखें ढक के जाती है वो होती है कंजक्टिवा, ठीक है। तो इन लोगों से जो ऑब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्नियल ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। और नॉन प्रोडक्टिव ऑब्जॉर्प्शन भी होता है लोकल कैपिलरीज के द्वारा, जो अगल बगल में कैपिलरी से वो ड्रग को ऑब्जॉर्व करके अंदर ब्लड में लेके चली जाती है, जहां उनकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो सिर्फ आई के पास थी, वो वहां से चली जा रही है अंदर ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो भी कोई काम की नहीं आती है, ठीक है। दो टाइप के थे, कॉर्नियल, नॉन कॉर्नियल, ये दो तरीके से ऑब्जॉर्प्शन होता है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा डिंपल सा टॉपिक है। देन मेन जो थिंग आती है, जो पूछी जाती है, वो है बैरियर्स टू दी ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये ही मेन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर इतना देर से ये क्यों पढ़ा रहे थे? अरे बाबा, ऑब्जॉर्प्शन भी तो जानना जरूरी है। कल को कोई मेरे जैसा पूछ लिया तो बताओ ऑब्जॉर्व कैसे होता है, तब क्या करोगे, है ना? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बैरियर्स टू ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें दो प्रकार के बैरियर्स होते हैं, एक होता है एनाटॉमिकल बैरियर, एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर में आता है जो कि नेचुरली हमारी आंख में ऑलरेडी चीजें हैं और उनसे जो बैरियर हमें देखने के लिए मिलता है उनको, ठीक है। तो इसमें जो पहला आता है कॉर्निया। अभी हम लोग पढ़े कॉर्नियल ऑब्जॉर्प्शन और कॉर्निया ही आ गया हमारा। कॉर्निया इतना मस्त बनाया हुआ है भगवान के द्वारा। देखो कॉर्निया में क्या होता है, कॉर्निया मैंने बताया जो अपर लेयर आपको ऐसे आंख का दिखेगी वही उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर थोड़ा सा चला जाए, जो कि मैंने कहा अभी मत जाओ लेकिन थोड़ा सा ले चलता हूं आपको, तो तीन लेयर इसमें होती है, ठीक है। तीन लेयर का नाम बता दूं, एपिथेलियम, स्ट्रोमा और एंडोथेलियम, ठीक है। अब इसमें मजे की बात क्या है कि ये तीन लेयर, तीनों लेयर की अलग अलग हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसका नाम है एपिथेलियम, वो होती है लिपोफिलिक, ठीक है। बीच वाली स्ट्रोमा जो होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक, एंड लास्ट की जो है एंडोथेलियम, ये वापस से होती है लिपोफिलिक। देखो मस्त सैंडविच स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको ऐसा डिजाइन करने का रीजन ये है कि कोई भी बाहर से एक्सोजिनस सब्सटेंस आपके आंखों के अंदर आके डायरेक्ट अंदर ना चला जाए। अगर वो लिपोफिलिक है तो पहली लेयर को पार करके जाएगा, हाइड्रोफिलिक के पास रुक जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक है तो उसके लिए बाहर ही लिपोफिलिक की लेयर है। समझ रहे हो? कहाँ ड्रॉ करूं? ऐसे, समझ रहे हो? ये लिपोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, फिर ये लिपोफिलिक है। तो यहाँ आएगा तो ये रोक लेगा, और फिर यहाँ से तो ये हाइड्रोफिलिक आ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? मतलब इतना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है। बट स्टिल लिपोफिलिक ड्रग जो रहती है वो मेजरली पार कर जाती है, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, कॉर्निया एक एनाटॉमिकल बैरियर है। स्क्लेरा की बात करें, स्क्लेरा क्या कह रहा है कि ये भी थोड़ा सा लिक्विडी पार्ट से बना होता है, इसके लिए ये थोड़ा सा लिपोफिलिक ड्रग के लिए भी अच्छा शो करता है एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए ज्यादा अच्छा शो करता है, बट स्टिल इट्स अ बैरियर। देन बात करते हैं कंजक्टिवा की। तो कंजक्टिवा हमारी आंखों के ऊपर आता है, बंद होती है पल्क, वापस जाती है और ये थिन लेयर ऑफ टीयर यानी कि आंसू की थिन लेयर बना के चला जाता है, जिसको हम कहते हैं मॉइस्चराइज रखने के लिए, हमारी आंखों को नमी रखने के लिए कंजक्टिवा काम करता है। अब ये भी एक बैरियर हो गया। जैसे आप ड्रग लगा के जाते हो, ये आता है और हल्का सा उसको वाइप आउट करके चला जाता है, फिर आप ड्रग लगाते हो, आता है वाइप आउट करके चला जाता है, जिससे के वजह से बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ओके, देन सबसे बेस्ट ब्लड ऑक्यूलर बैरियर, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड प्लासेंटा बैरियर होता है, वैसे ही ब्लड ऑक्यूलर बैरियर भी होता है। टू बी मोर स्पेसिफिक ब्लड रेटिनल बैरियर होता है वो, है ना, यहाँ मैं देख रहा था, ब्लड रेटिनल बैरियर होता है। ब्लड ऑक्यूलर बैरियर कहो या ब्लड रेटिनल बैरियर कहो, देखो अब इसमें क्या होता है, हाईली टाइट टिश्यूज होते हैं आंखों के, है ना, जो क्या करते हैं कोई भी एक्सोजिनस सब्सटेंस को पार करने नहीं देते हैं। वही ब्लड ब्रेन बैरियर में भी होता है, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर में भी होता है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये थोड़े और नजदीक नजदीक होते हैं, टाइट जंक्शन होता है, जो कि एकदम भाई साहब अलग से निकल के चले आए, उसमें वो उनको जाने नहीं देते हैं। देन रेटिना, रेटिना में क्या होता है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, ILM। ये क्या करती है, पार करने नहीं देती है बहुत सारे ड्रग्स को, जिसकी वजह से ये भी एज एन बैरियर एक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल बैरियर्स।
अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में होता है नॉन प्रोडक्टिव अब्जॉर्प्शन। जैसा कि हमने अर्ली मेंशन किया कि कोई भी कहीं से अब्जॉर्ब हो जाता है, जब हमारी पलक झपकती है उससे अब्जॉर्ब हो जाता है, कहीं ब्लड कैपिलरीज से दूसरी जगह चला जाता है, तो वहां जहां जरूरत है वहां अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एज ए रिजल्ट हमें नॉन प्रोडक्टिव अब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारे किसी काम की नहीं आती है। नाजोलैक्रिमल ड्रेनेज, आपने देखा होगा जब कभी आप आंखों में दवा डालते हैं तो आपको नोज में फील होता है, ईयर में डालते हैं तो आईज में फील होता है, तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। इसके लिए वो थोड़ा सा आपको नेजोलैक्रिमल ड्रेनेज देखने के लिए मिलता है। जब आंख में डालोगे तो यहाँ से वो इंटरकनेक्टेड होके आके आपकी नाक में चला आता है, तो जो जिसको रहना चाहिए था आंख में वो चला आया नाक में, है ना, तो शायरी हो गई। उसके बाद है रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग। जब आप आई ड्रॉप अपनी डालते हो तो आई ड्रॉप डालने के बाद कुछ लोग को रहा नहीं जाता ना, फटाफट आई ब्लिंक करने लगते हैं। आई ब्लिंक किया, कंजक्टिवा आया, एक लेयर बना के गया टीयर का, दूसरा लेयर आके बना के गया, वो ड्रेन आउट हो जाता है, एंड दूसरा वो कि वो रह जाता है। इसीलिए आंख ठीक नहीं होती आंखें, समझे, इसीलिए। देन है हमारा टीयर, आंसू, बहाते हो जो आंसू। अब आंसू क्या कर रहा है कि जैसे वो आपने ड्रग लगाई है एक मेम्ब्रेन पे, सेंस कॉमन ही बात है लेकिन बता देता हूँ। अब ये आंख पे था आपका, ठीक है, ये अपनी आई है आपकी, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, आई ड्रॉप डाल दिया। अब जब आपका टीयर आएगा तो इसको वाइप आउट कर देगा ना, बस वही बात है, टीयर आते ही वाइप आउट हो जाता है। देन मेटाबॉलिज्म, जब आपकी आई से ही वहां से थोड़ा मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो भी आपका बैरियर का ये काम करता है, जो आपके अब्जॉर्प्शन में रोकता है ना। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर और एनाटॉमिकल बैरियर आपको मेंशन कर दिया, और कैसे अब्जॉर्प्शन होता है वो बता दिया। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हम इसमें पढ़ेंगे मेथड्स टू ओवरकम द बैरियर्स। परेशानी तो डिस्कस कर ली सर, सॉल्यूशन भी तो बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सॉल्यूशन।